बोले दुर्गे मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि असुरों अयोध्या से सुसज्जित होकर चतुर्गणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिए, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब भयानक मुख वाली काली देवी तलवार और तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा खंडवाग धारण किए हुए था। नर मुंड माला सुशोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीहां और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से असुर सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व राक्षसों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही योद्धाओं को, घोड़ों के साथ रथों को और सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुर की वह सेना कुचल डाली। उस देवी ने तलवार से क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देखकर चंडू उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हो करती हुई बहुत बड़ी तलवार लेकर देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंडमुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंडमुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी विख्याति होगी। बोले दुर्गे मैया की जय। बोले काली रात्रि माता की जय की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत हर ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको, नतमत को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तंबर, राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी कहरी वाहन राजत, खड़क खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुगहारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे, मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिडारे, महिषासुर घाती द्रुम विलोचन
नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे। सोनियत बीज हरि मधु कहटौ दौ मारे। सुरबेहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी। तुम कमला रानी आगम निकम बखानी। तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत। नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचारी अति शोभित वर मुद्राधारी। वन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत। अगर कपूर भांति श्रीमाल के तुम राजत। कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी बोली दुर्गे मैया की जय।